सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लिन डोंग को फाइनली मार्टिन के लिए वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल मिल जाती है, लेकिन मार्टिन उसे अभी कंज्यूम करने से मना कर देता है और कहता है कि जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तब मैं इसे कंज्यूम करूंगा। इसी के साथ लिन डोंग और बाकी सभी लोग एक दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी, जहाँ पे इनकी मुलाकात हेवनली मास्टर मूशा से हो जाती है, जो कि यहाँ पर लिन डोंग से कहता है कि क्यों ना हमारे साथ हाथ मिला लो, हम इस जगह को साथ मिलकर एस्केप करेंगे और यहाँ पे लगे उस डिस्ट्रक्शन को भी तोड़ेंगे और जो भी ट्रेजर हमें मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन लिन डोंग यहाँ उसे डिनाई कर देता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन डोंग, मार्टिन और शाओयान तीनों को देख रहे होते हैं जो कि इस जगह को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे कि तभी इन्हें कुछ फील होता है। पलट के जब ये देखते हैं तो इनके पीछे आग लगी थी और ये जो आग थी ये इन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ये देखते साथ ही ये तीनों यहाँ से भागते हैं और ये भागते भागते एक रॉन्ग टर्न ले लेते हैं जहाँ पे इनके सामने से भी सेम फ्लेयर आ रही थी, जो देखकर शाओयान कहता है कि यार अब हम क्या करें, सामने से भी आग लगी है। यहाँ पे लिन डोंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब क्या किया जाए कि तभी मार्टिन उसे एक रास्ता दिखाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग राइट की तरफ टर्न होंगे। यहाँ पे ये लोग दौड़ ही रहे होते हैं और बिल्कुल सही मौके में ये लोग राइट की तरफ टर्न करते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल लग रहा था। अब यहाँ पे इनके आते साथ ही ये जगह क्लोज हो जाती है, पर जैसे ही ये राहत की सांस लेने वाले थे कि तभी मार्टिन कहता है कि जरा ऊपर देखो, और यहाँ इनके ऊपर एक बड़ा सा पिलर था जो कि इन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिससे ये लोग बाल बाल बचते हैं। लेकिन तभी यहाँ इस मेंशन में लगा वो जो मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, वो एक्टिवेट हो जाता है और चारों तरफ से ऐसे ही बड़े बड़े पिलर्स आ रहे थे, जिनसे डॉश करते हुए लिन डोंग, मार्टिन और शाओयान तीनों बहुत अच्छे से भाग रहे थे। यहाँ पे ये काफी ज्यादा फास्टली मूव कर रहे थे, लेकिन एंड मोमेंट पे यहाँ पे एक बड़ा सा पिलर सीधा लिन डोंग के फेस पे लगने वाला था, लेकिन मार्टिन उसे धक्का दे देता और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं कि तभी लिन डोंग को नजर आता है कि इस मेज का जो एग्जिट गेट है वो यहाँ पे क्लोज होने वाला है। तेजी से ये भागे जा रहे थे, पर जब इन्हें लगता है कि ये नहीं पहुंच पाएंगे तो तीनों यहाँ पे स्लाइड करते हैं और बिल्कुल सही मोमेंट पे इस मेज को भी क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पे ये लोग राहत की सांस लेते हैं, सोचते हैं कि शायद इनके साथ कुछ भी नहीं होगा। और लिन डोंग भी कहता है कि ये वाला मेज तो काफी ज्यादा खतरनाक था, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म लगा है जो कि हमें आगे जाने से रोक रहा है, लेकिन आखिर आगे है क्या। ये सभी लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मार्टिन फील करता है कि यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, कि तभी सभी को ये चीज फील होती है और मार्टिन कहता है कि यार आगे तो डेड एंड है, कि तभी ये जगह भी पूरी तरीके से कंपन करना शुरू कर देती है और उनके ऊपर एक बड़ा सा जो स्टोन है जो कि एक पिलर की शेप में था वो इनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। लेकिन शाओयान अपने उस स्टिक के जरिए से उसे थामे रहता है, लेकिन मुसीबत तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे इन लोगों ने इस पिलर को हैंडल किया था कि तभी लिन डोंग के सामने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और ये एक ऑफेंसिव फॉर्मेशन होता है जिससे फायर अटैक तेजी से इनकी तरफ होता है। और जैसे ये फायर इन्हें हिट होने वाली थी, लिन डोंग यहाँ अपने पावर्स का यूज करके उनसे सभी की जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन के साइड से भी एक जबरदस्त अटैक इनकी तरफ हो जाता है, जिससे कि मार्टिन भी अपने बैरियर से रोकने की कोशिश करता है। और अब ये तीनों बस दुआ कर रहे थे कि यार अब कुछ ना हो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो अटैक्स इन पे हुए थे इनकी पावर इंक्रीज होने लगती है। शाओयान जो कि अपने स्टिक से उस पिलर को थामे हुए था, अब उसके पैर भी जवाब देना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओयान का बैरियर भी अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। यहाँ पे हालात को देखते साथ ही मार्टिन सभी से कहता है कि देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसे हम लोग ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएंगे, आखिर हम कब तक इन्हें रोके रहेंगे जबकि हमारे पास निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। जिस पे शाओयान कहता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, मैं थोड़ी देर और इसे रोके रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब उसकी हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी कि तभी उस स्टोन पिलर के प्रेशर से यहाँ पे शाओयान पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिस वजह से वहाँ की जमीन धंस जाती है और ये तीनों उसके अंदर समा जाते हैं। इसी के साथ ये तीनों जमीन पे जा गिरते हैं और जैसे तैसे खुद को ये संभालते हुए खड़े होते ही है कि तभी इनके सामने बहुत से स्टोन स्टैचूज मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि ये सभी जिंदा इंसान हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्टैचू बन चुके हैं, कभी भी ये इन पे हमला कर सकते हैं, इन्हें ऐसी वाइब आ रही थी। लिन डोंग और जो शाओयान है ये दोनों तो अटैकिंग पोजीशन में भी आ जाते हैं कि तभी लिन डोंग मार्टिन से कहता है कि आखिर हम लोग
लोग कौन सी जगह पे हैं। मार्टिन यहाँ आसपास की जगह को सेंस करता है कि तभी उसे किसी चीज की स्मेल आती है और जैसे वो अपने सामने देखता है तो बताता है कि अच्छा ये तो कुछ नहीं, बस मूर्तियां हैं, तुम लोगों को दिख नहीं रहा, इसके लिए भी तुम्हें मेरी ना की हेल्प चाहिए। और हाँ, ये जगह बिल्कुल सेफ है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा खतरा मुझे फील नहीं हो रहा। अब यहाँ पे लिनडोंग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे थोड़ी रोशनी करता है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था और इन लोगों को आगे देखने में मुश्किलें आ रही थी। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इन्हें नजर आता है कि चारों तरफ बस ह्यूमन स्टैचूज मौजूद हैं और जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जमाने में ये कभी जिंदा हुआ करते थे। लिनडोंग वापस कहता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, आखिर यहाँ पे इतने सारे ह्यूमन स्टैचूज क्यों मौजूद है। कि तभी शाओयान उनमें से एक को टच करके बताता है कि हाँ, सिर्फ ये स्टैचूज नहीं बल्कि ये बहुत डिटेल से बनाई गई स्टैचूज हैं। एक एक चीज बारीकी से इसमें तराशी गई है, न जाने इसे तराशने वाला कौन होगा, इतना टैलेंटेड मैंने तो आज तक नहीं देखा। मार्टिन उससे कहता है ढक्कन कहीं के, जरा अच्छे से देखो, ये कोई स्टैचूज नहीं है कि जिसे किसी ने बनाया है। जिस पे शाओयान थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये मत कहना कि ये असल में कभी जिंदा इंसान हुआ करते थे और आज ये लोग स्टोन स्टैचूज बन गए हैं। अगर ऐसा है तो न जाने इनके साथ ऐसा क्या दर्दनाक और भयानक हुआ होगा कि उनकी हालत ये हो गई। कि तभी इनकी नजर सामने वाले एक स्टैचू पे जाती है जो कि ऐसा लग रहा था कि इन्हीं की तरफ वो बढ़ रही हो, जिसे देखकर यहाँ मार्टिन बताता है कि अगर मैं इन्हें थोड़ा डिटेल में देखूं तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो ह्यूमन स्टैचूज हैं ये एटलीस्ट यहाँ पर 1000 साल से मौजूद होंगे या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि जरा इनकी बॉडी पर इस धूल की परत को देखो। ऊपर से ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हमें यहाँ तक पहुँचने में पसीने छूट गए। तो जाहिर है कि यहाँ पे हाल फिलहाल में तो कोई नहीं आया होगा और जो भी आए होंगे वो असल में किसी जमाने में इसी सेक्ट के मेंबर रहे होंगे। अब ये लोग इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी शाओयान बताता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये लोग स्टोन बन गए और ये लोग ऐसी ऐसी टेरिबल सिचुएशन में स्टोन बने हैं कि जैसे लग रहा हो कि ये लोग किसी से भाग रहे थे। जिसपे मार्टिन बताता है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने इन पर एक स्पेल को कास्ट किया होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग किसी फॉरबिडन रिचुअल का हिस्सा बने होंगे और अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन एट द एंड बेचारे इन सब की चपेट में आ गए। मार्टिन यहाँ पे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद इन पे कोई कर्स लगाया गया हो और जिस वजह से आज इनकी ये दुर्दशा हो गई है। यहाँ पे ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी लिनडोंग को कुछ स्ट्रेंज सी वॉइसेस सुनाई देती है जो कि इसके कानों में लगातार गूंज रही थी और वो उससे कहती है सेक्ट को बचाओ, जाओ जाके सेक्ट को बचाओ, तुम्हें सेक्ट को बचाना ही होगा। ये सारी आवाजें सुनते साथ लिनडोंग का सिर घूमने लगता है। उसे आसपास की चीजों का कोई होश नहीं था, उसके दिमाग में बस ये आवाज गूंज रही थी कि उसे सेक्ट को बचाना है। हमारी जान भी चली जाए तो भी हम नहीं रुकेंगे, हमें हर हाल में यीमो को एक्सट्रीमेट करना ही होगा। यहाँ पे लिनडोंग जैसे जैसे स्टोन स्टैचूज के पास से गुजरता है तो उनकी आवाज उसे और ज्यादा डीप सुनाई देती है, जो कि आगे आगे कहती है कि हेवन एंड अर्थ को गार्ड करो, अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो भी हेवन एंड अर्थ को गार्ड करो। 8 एक्सट्रीम सेक्ट के डिसाइपल से यहाँ पे तुम्हें एकजुट होना होगा, हमें हर हाल में यीमो को एक्सट्रीमेट करना ही होगा। इसी के साथ यहाँ पे मार्टिन आगे कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन की वजह से हो रहा हो। कि तभी मार्टिन की नजर लिनडोंग पे जाती है और उसे देखते ही वो समझ आता है कि इसके साथ कुछ ठीक नहीं। वो उससे पूछता है लिनडोंग सब ठीक है ना, जिसपे वो कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई नहीं दे रही, ये लोग बात कर रहे हैं। जिसपे शाओयान कहता है कि नहीं तो हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ थोड़ी देर पहले तक मार्टिन बोल रहा था। अब उसकी ये बात सुनकर मार्टिन कहता है ढक्कन कहीं के, वो ये नहीं बोल रहा। लिनडोंग क्या तुम बता सकते हो कि आखिर एग्जैक्टली तुमने सुना क्या? जिसपे लिनडोंग उससे कहने लगता है कि यहाँ पे मैंने बहुत सी आवाजें सुनी है, एग्जैक्टली मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं और मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सा किसने कहा। जिसपे मार्टिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, तुम अपने मेंटल पावर का यूज करो और इस जगह को जरा सेंस करने की कोशिश करो। जिसपे मार्टिन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और वो अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए इस पूरे जगह को फील करना शुरू कर देता है। जिसके बाद लिनडोंग यहाँ पे पाता है कि ये जो पूरा का पूरा पैलेस है ये आग की लपटों में घिरा हुआ है। यहाँ पे वो जो एम्प्टी स्टोन था उसमें भी कुछ लिखा हुआ था, साथ ही यहाँ पे उसे बहुत से डिसाइपल्स भी नजर आ रहे थे जो कि आग की लपटों में घिरे हुए थे और ये वही स्टोन से बने हुए सारे लोग थे। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि हमें सेक्ट को प्रोटेक्ट करना है और यहाँ हम देखते हैं कि एक फायर ड्रैगन यहाँ मौजूद सभी को अपनी फायर से स्टोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और वो सभी को काटता भी है, मारता भी है। जो देखते साथ ही यहाँ पे इनका जो ग्रुप का लीडर था वो यहाँ पे एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है ताकि वो इस पूरे जगह को प्रोटेक्ट कर सके। और जैसे ये फॉर्मेशन वो रिलीज करता है तभी लिनडोंग अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था जो देखकर उन दोनों को लिनडोंग की फिक्र होती है। जिसपे वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, असल में मेरी मेंटल जो एनर्जी है वो यहाँ मौजूद इन स्टोन से कनेक्ट हो चुकी थी और मैं इनकी मेमोरीज को देख पा रहा था। जिसके साथ ही मार्टिन कहता है कि बताओ फिर तुमने क्या देखा? जिसपे वो कहता है कि मुझे पता चला कि असल में
ये जो डिसाइपल्स हैं ये लोग किसी चीज से बहुत इंटेंसली बैटल कर रहे थे और मैंने उस क्रिएचर को भी देखा, उस मिथिकल क्रिएचर को जिसे कि हमने उस स्टोन टैबलेट पे देखा था। यहाँ पर उसकी बात सुन के मार्टिन कंफ्यूज था कि तभी वो पूछता है कि इन सब के अलावा भी क्या तुमने कुछ और देखा, जिसपे लिनडोंग अपने दिमाग पे जोर डालता है और तभी कहता है कि हाँ, मैंने एक रेड फॉर्मेशन को देखा, साथ ही मुझे एक गेट भी नजर आया। कि तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है कि शायद मुझे पता है कि इस फॉर्मेशन का कोर कहाँ पे है। ये कहते साथ ही लिनडोंग तेजी से आगे बढ़ता है और मार्टिन और शाओयान दोनों उसे फॉलो करते हैं। कि तभी इनके जाने के बाद हम यहाँ पे एक क्रो को देखते हैं, जिसे देखकर ही तुम समझ गए होगे कि ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। मोशा के जो साथी थे वो अभी भी शाओयान, लिनडोंग और मार्टिन पे नजर रखे हुए हैं। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद यहाँ इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि एक जायंट से पिलर को तोड़ के उसके आगे पहुंच जाते हैं। और यहाँ हम इससे पहले इसका बिल्कुल सेंटर वाला फॉर्म देखते हैं जहाँ पर एक बंदा खड़ा था और इसने उसी रेड कलर के फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर रखा था, जो देख के लिनडोंग कहता है कि ये वही जगह है और ये जो आदमी है यही इस फॉर्मेशन का कोर है। अब यहाँ पे उसे देखते साथ ही मार्टिन आसपास की जगह को ऑब्जर्व करता है और फिर देख के ही समझ जाता है कि असल में इस आदमी ने अपने सारे लोगों को सैक्रिफाइस करके इस फॉर्मेशन को बनाया है। ये सुनकर लिनडोंग और शाओयान हैरान थे और कहने लगते हैं कि इतना क्रूअल फॉर्मेशन आखिर कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा, अपने लोगों को सैक्रिफाइस करके आखिर ये किसे बचाना चाहते हैं। जिस पे मार्टिन कहता है कि इस फॉर्मेशन को निर्वाणा हेवन बर्निंग फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि द ट्रू हेवन फॉर्मेशन। जो सुन के लिनडोंग भी शॉक्ड था। मार्टिन आगे बताता है कि हाँ, ये जो निर्वाणा हेवन बर्निंग फॉर्मेशन है, इसे एक्टिवेट करने के बाद इससे बहुत ही इंटेंस अमाउंट में फ्लेम निकलती है जो कि अपने चपेट में आने वाली हर एक चीज को उसके अंदर समा लेती है। और इन लोगों ने अपनी जान को ही सैक्रिफाइस करके इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था, जिसका मतलब ये है कि ये लोग ऑलरेडी जानते थे कि ये मरने वाले हैं। अब यहाँ पे शाओयान को समझ आता है कि आखिर क्यों उन स्टोन स्टैचू से ये आवाज उसे सुनाई दे रही थी कि हमें अपनी जान देकर भी हर हाल में हेवन एंड अर्थ को गार्ड करना है। मार्टिन बताता है कि ये जो सामने हमारे बंदा खड़ा है यही इस फॉर्मेशन का कोर है, जिसने कि बाकी सभी को भी इस फॉर्मेशन का हिस्सा बनाया है। तो अगर हम इसे तोड़ देते हैं तो शायद इस फॉर्मेशन को हम ब्रेक कर पाए। ये सुनते साथ ही जो लिनडोंग है वो कहता है कि हाँ, चलो अब देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मेशन कैसे दिखता है टूटने के बाद। अब वो यहाँ पे अपने पावर्स का यूज करके जैसे ही उस मेन बॉडी पे अटैक करता है तो यहाँ पे लिनडोंग का अटैक जैसे वो डिसॉल्व कर जाता है, उस पे कुछ भी असर नहीं होता, जो देख के वो हैरान था। कि तभी शाओयान कहता है कि अब जरा मुझे ट्राई करने दो, लगता है कि यहाँ ये फोर्स से टूटेगा, ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल पावर से। अब वो यहाँ पे सीधा आगे बढ़ता है, अपने स्टिक को उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उस फॉर्मेशन में अपना पैर रखता है ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है। यहाँ पे शाओयान भी अपने स्टिक से हमला तो करता है लेकिन उसका अटैक रिपेल हो जाता है और तभी यहाँ पर वही फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर सभी हैरान थे। कि तभी मार्टिन कहने लगता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मेशन कभी टूटने के लिए बना ही नहीं था। कि तभी यहाँ पर ये जो आग की लपटें थी ये सीधा शाओयान को टारगेट करती है। शाओयान अपने स्टिक को तेजी से स्पिन करता है और एक बैरियर को बनाता है, लेकिन उसका ये जो वेपन था ये भी हीट की चपेट में आने की वजह से गर्म होने लगता है। ये देखते साथ ही इमीडिएटली लिनडोंग कहता है कि भाई तू पीछे हट, मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे वो पीछे हट जाता है। कि तभी लिनडोंग अपना बैरियर एक्टिवेट करता है, लेकिन ये आग की लपटें जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ये और ज्यादा बढ़ती जाती है। कि तभी शाओयान कहता है कि मैंने इतने साल में पहली बार फील किया कि मेरा वेपन भी कभी हीट पकड़ सकता है। लिनडोंग यहाँ पे अपनी पूरी जी जान लगा के उस बैरियर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हीट और ज्यादा बढ़ती जाती है। कि तभी लिनडोंग अपने उस सील पावर का यूज करके इस बैरियर को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ टूट जाता है। लिनडोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और इनके आसपास आग की लपटें ऐसे इन्हें घेर लेती हैं कि जैसे इन्हें सेकंड में जला के राख कर देगी। पर तभी जब लिनडोंग अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि इसके हाथ पे बना वो जो तिलिस्मान था वो एक्टिवेट हो जाता है। वो अपने पावर्स को रिलीज करता है और इनके आसपास एक बैरियर को बना देता है। यहाँ पे ये देखकर लिनडोंग भी हैरान था और फिर कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि ये जो स्टोन तिलिस्मान है ये कभी ऐसी पावर को भी पोजेस करेगा और ऐसी जगह पे काम आएगा। यहाँ पे लिनडोंग और शाओयान दोनों ही मार्टिन को घूर रहे थे। मार्टिन उससे कहता है कि मेरी तरफ ऐसा मत देखो, मेरे पास हर तिलिस्मान का ज्ञान नहीं है और तुम्हारा वाला ये जो स्टोन तिलिस्मान है ये काफी ज्यादा अलग है और इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है, मैंने ऐसा कब कहा। इसी के साथ मार्टिन आगे कहता है कि अब जबकि तुम्हारी तिलिस्मान की पावर हम देख ही चुके हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसके जरिए से हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाएं। जिसपे लिनडोंग थोड़ा सोचता है और तभी वो अपने हाथ को आगे की तरफ पुश करता है तो यहाँ पर आग की लपटों के बीच से इनके लिए रास्ता बन जाता है, जिसपे चलते हुए ये लोग उस मेन बॉडी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि आग की लपटें बिल्कुल भी इनमें से किसी को टच नहीं करती और बहुत इजीली लिनडोंग, शाओयान और जो मार्टिन है ये तीनों उस स्टोन के करीब पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लिनडोंग जैसे इस फॉर्मेशन के अंदर पैर रखता है तो वो उस स्टैचू को देखकर कहने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी
जरूरी है। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ को उसकी तरफ आगे करता है और जैसे उसके फोरहेड को टच करता है तो हम देखते हैं कि ये जो फ्लेम वाला पूरा फॉर्मेशन है ये धीरे धीरे करके यहाँ से गायब होने लगता है और वो जो बंदा था जिसकी बॉडी यहाँ पर हैंड साइन बना के खड़ी थी वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कि इन आग की लपटों के साथ इसकी बॉडी भी जल के राख हो चुकी है। यहाँ से वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से हट चुका था, लेकिन उसका जो इफेक्ट था वो धीरे धीरे अब बाकी जगह से भी हटने लगता है। इनके पैरों के नीचे जो सर्कल बना हुआ था वो भी धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है और आसपास की आग भी बुझ जाती है। इसी के साथ तभी इन्हें अपने सामने वही जायंट सा गेट नजर आता है और यहाँ मार्टिन कहता है कि लगता है कि मेरी तरकीब काम कर गई। यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सामने निर्वाणा हेवन बर्निंग फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है। जिसके बाद इस जायंट से गेट को देखकर लिनडोंग स्माइल करता है और कहता है कि ये वही गेट है जैसे कि मैंने देखा था और कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर उस गेट के उस पार क्या है। ये कहते साथ ही लिनडोंग सबसे पहले आगे जाता है, उसके पीछे शाओयान, पर तभी मार्टिन कुछ फील करता है और वो कहता है कि बच्चे यहाँ पर मुझे कुछ अनजाने मेहमान नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुसीबत जो है वो हमारा ठिकाना जैसे तैसे करके ढूंढ ही लेती है। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही मार्टिन यहाँ से गायब हो जाता है। लिनडोंग भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे कौन होगा। वो पलटता है और हम देखते हैं कि वही जो ब्लैक क्रो था वो यहाँ पे इनके आसपास चक्कर लगाता है और अगले ही पल हेवनली मास्टर मूशा इनके सामने आता है और वो कहता है कि क्या बात है, तुमने इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है और वो भी फर्स्ट ट्राई में ही इस फॉर्मेशन को तोड़ पाना। सच में लिनडोंग तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के। मूशा को देखकर लिनडोंग कहता है कि ब्रदर मूशा, क्या ये तुम्हारा तरीका है ट्रेजर हंटिंग का कि तुम घात लगा के दूसरों का पीछा करो? जिसपे मूशा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था और वैसे भी तुम्हें याद नहीं तुमने आखिरी बार मुझसे क्या कहा था कि ट्रेजर्स जो है उनसे बिलोंग करता है जो कि इसके लायक हो, तो बस मैं वही साबित करने के लिए आया हूँ। ये कहते साथ ही वो हंसता है कि तभी लिनडोंग अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहता है कि पर अफसोस की बात है, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले हम दो भाइयों को डील कर पाओगे। जो कहते साथ ही यहाँ पे शाओयान भी अपने स्टिक को जमीन पे पटकता है और ये दोनों फुल फाइटिंग मोड में थे। जो देखकर मूशा और हंसता है और कहता है कि ब्रदर लिनडोंग तुम सच में कितने ज्यादा नाइव हो, लगता है कि तुमने मेरी ताकत को बहुत कम आंका है। ये कहते साथ ही वो अपने तलिस्मान पावर को एक्टिवेट करता है और यहाँ जितने स्टोन्स थे उन्हें कंट्रोल करने लगता है। उनकी आंखें सडनली ओपन हो जाती है जो देखकर शाओयान और लिनडोंग दोनों हैरान थे और अगले ही पल लिनडोंग कहता है कि अब तुम देखोगे कि एक तलिस्मान मास्टर की ट्रू पावर क्या होती है। ये कहते साथ ही वो वहाँ उन सारे स्टोन स्टैचूज को ऑर्डर देता है जो कि सीधा जाके लिनडोंग और शाओयान दोनों पे टूट पड़ते हैं और ये दोनों भी इनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। इनकी स्पीड भी कमाल की थी और कहीं ना कहीं इनकी स्पीड से मुकाबला करने में लिनडोंग को मुश्किलें आ रही थी और वो कहता है कि यकीन नहीं होता कि वो मरे हुए लोगों जो कि स्टैचू बन चुके हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ लिनडोंग एक स्टैचू को दूर पटक देता है जिससे उसकी बॉडी पूरी तरीके से पीसेस में शैटर्ड हो जाती है। जो देखकर लिनडोंग सोचता कि शायद इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम यहाँ से निकल पाएंगे, पर तभी मूशा जो है वो वापस से उन्हें कंबाइन करके उनके जरिए से लिनडोंग और शाओयान पे अटैक करवाता है। शाओयान और लिनडोंग दोनों इन स्टैचूज से डील करने में काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग दे दनादन अटैक्स किए जाते हैं और शाओयान कहता है कि इनसे डील कर पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, इनके टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन शाओयान फिर भी इन्हें उठा उठा के मसल रहा था। यहाँ पे इनकी तादाद खत्म ही नहीं हो रही थी और मूशा इन्हें ऐसे बिजी देखकर काफी ज्यादा हंस रहा था और वो कहता है कि लिनडोंग चलो देखते हैं कि आखिर तुम और तुम्हारा ये साथी कब तक इस चीज को कायम रखता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी जो है ये कब जवाब देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था लगातार फाइट कर करके, क्योंकि उससे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था कि तभी मार्टिन लिनडोंग से कहता है कि पागल मत बनो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए? तुम ऐसे कब तक फाइट करते रहोगे? सबसे पहले तुम्हें इस स्पेल को कास्ट करने वाले की जान लेनी होगी। सबसे पहले तुम्हें उस बंदे को निपटाना होगा जो कि इन सभी को कंट्रोल कर रहा है। जो सुनकर लिनडोंग समझ जाता है कि क्या करना है। वो इमीडिएटली शाओयान को इशारा करता है और शाओयान भी समझ जाता है कि तभी शाओयान अपने स्टिक को बड़ा करता है और उसके ऊपर लिनडोंग जंप करता है। वो अपने स्टिक को जोर जोर से स्पिन करता है और लिनडोंग जो कि इसके ऊपर सवार था वो तेजी से आगे बढ़ता है और यहाँ अपने रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को निपटा रहा था। लेकिन मूशा जो कि खुश हो रहा था, उसे लग रहा था कि इनका टारगेट कुछ और है, पर तभी अगले ही पल शाओयान अपने स्टिक को पुश करता है और लिनडोंग भी तेजी से उछलता है और अपने पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा मूशा की तरफ बढ़ता है। और इतना सडन अटैक देखकर मूशा भी शॉक्ड था और इमीडिएटली वो सारे पपेट्स का कंट्रोल छोड़ के यहाँ पे अपने सामने शील्ड को एक्टिवेट करता है। और शाओयान जो कि गुस्से में लाल पीला हो रहा था, जैसे इसका फर्स्ट अटैक यहाँ उसके बैरियर से टकराता है तो यहाँ पर इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि आसपास की चीजें कांप उठती हैं। यहाँ पे मूशा उसके अटैक को रोकता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है लिनडोंग, तुम्हारा ये सरप्राइज स्नीक
अटैक मुझ पे काम करेगा, जिसपे लिनडोंग यहाँ पे हंसता है। वहीं दूसरी तरफ शाओयान नोटिस करता है कि उसके आसपास जो स्टैचूज है वो मूव करना स्टॉप कर देते हैं, तो वो समझ जाता है कि तभी लिनडोंग कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम अपने पावर्स को एक वक्त में एक जगह पर ही यूज कर सकते हो, है ना। कि तभी शाओयान यहाँ पे अपने स्टिक को प्रिपेयर करता है और मूशा समझ जाता है कि उसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। शाओयान अपने पावर को बढ़ाता है और यहाँ उसके शील्ड को ब्रेक कर देता है और अगले ही पल वो यहाँ उस पे एक पावरफुल थंडर स्पेल से अटैक करता है, जिससे मूशा बहुत ही क्विकली डॉज करते हुए तेजी से यहाँ से स्केप करता है। लेकिन जैसे ही वो सांस लेता है कि तभी शाओयान यहाँ अपने स्टिक से उस पे धावा बोल देता है। उससे भी वो बाल बाल बचता है और तभी वो वापस से उन स्टैचूज को कंट्रोल करने के लिए आगे जाता है। लेकिन लिनडोंग उसे अब दूसरा मौका नहीं देता। वो यहाँ पे बैरियर बनाते हुए उस पे अटैक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये चीज दोबारा करने नहीं देने वाला। ये कहते साथ लिनडोंग मूशा पे अटैक करता है, लेकिन मूशा इससे डॉज करते हुए पीछे हटता है। कि तभी शाओयान भी उस पे अटैक करता है, लेकिन एंड मोमेंट पे यहाँ पे वो जो बड़ा सा गेट था वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है, जिस वजह से तीनों का ध्यान भटक जाता है और वो उस जायंट से गेट की तरफ देखते हैं। शाओयान लिनडोंग मन में सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। लिनडोंग कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है जो कि हमें एंटरटेन करने वाला है। अब सभी की नजर उस जायंट से गेट पे जाती है, जहाँ पर जैसे धूल हटती है तो हम एक जायंट से फिगर को उस गेट से बाहर आता हुआ देखते हैं, जो कि देखने में किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा था और उसके बहुत बड़े बड़े पैर थे और उसकी बॉडी में फ्लेम भी लगी हुई थी। कि तभी हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो बड़ा सा ड्रैगन जैसा बीस्ट था ये यहाँ पे तेज दहाड़ मारता है, जिससे पूरा का पूरा पैलेस ही कांप उठता है। और लिनडोंग हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये कौन सा बीस्ट है, जिसपे मार्टिन बताता है कि ये प्रिमोडाइल डीमन ड्रैगन है और मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि शायद ये जो बीस्ट है ये असल में इस सेक्ट का गार्डियन बीस्ट हो। जिसपे लिनडोंग कहता है कि पर आखिर ये इस वक्त पे अचानक से क्यों जागा। मार्टिन बताता है कि शायद उस फॉर्मेशन को हटाने की वजह से ये रिलीज हो गया हो, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये बस इसके हड्डियों का ढांचा है और इसके सोल का जो बचा कुचा एक फ्रेगमेंट होगा वही इसे कंट्रोल कर रहा है और हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा है। यहाँ पे अब ये जो डीमन ड्रैगन था ये तेजी से इन्हीं के डायरेक्शन में बढ़ता है। कि तभी लिनडोंग कहता है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये जो बीस्ट है ये असल में हड्डियों का ढांचा है, तो इसका मतलब ये। कि तभी मूशा हवा में जंप करता है और कहता है कि जरा देखो, ऐसा लग रहा है कि आज हेवन भी मेरे साइड में है। और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो देखकर लिनडोंग का माथा सिकुड़ता है और वो कहता है कि अरे नहीं, अब तो बहुत बुरा हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।